बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। और हम कक्षा 6 के गणित के बारे में हमने कल की वीडियो में बात करी थी। उसमें पहला पार्ट लिया था हमने अपनी संख्याओं की जानकारी क्लास 6 गणित में। और उसी कड़ी में जो हमने कल बात करी थी उसको आगे बढ़ाते हुए आज जो है हम कल केवल हमने नॉर्मली संख्या को बनाना जो अंक हमें दिए गए थे और पुनरावृत्ति के साथ और बिना पुनरावृत्ति के साथ बनाना सीखा था। आज नए कंडीशन के साथ हम आपके सामने आए हैं। यहाँ पे देखिए दिए गए अंकों की सहायता से संख्या बनाना है। टॉपिक हमारा ये है आज का। पहला इसमें दिए गए प्रतिबंधों के साथ, मतलब पहले तो ऐसा रहेगा कि आपको 4 अंक दे दिए जाएंगे और उससे सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या बनाना कहा जाएगा। इसकी बात हमने कल की थी। और दूसरा जो है पुनरावृत्ति करके भी हमने बात करी थी। अब यहाँ पर दिए गए प्रतिबंध, इसका मतलब क्या होता है? प्रतिबंध मतलब रिस्ट्रिक्शंस क्या है, ये होना ही चाहिए। तो जैसे हमारे पास पहला एग्जांपल है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें इकाई के स्थान पर सदैव 7 रहे। कुछ नहीं करना है इसमें। सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की निकालनी है। तो सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या होती है? 9999। जब आपको किसी भी अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो उतनी बार 9 लिखना है। सिंपल है। अगर 4 अंकों की लिखना है तो 4 बार 9, 5 अंकों की लिखना है तो 5 बार 9, 3 अंकों की लिखना है तो 3 बार 9 लिखकर सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। उसके बाद इसमें कंडीशन क्या है? प्रतिबंध हमारे पास क्या है? जिसमें इकाई के स्थान पर सदैव 7 रहे। तब इकाई क्या है? ये क्या है? इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा और ये हजार। इकाई के स्थान पर 7 रहे और 4 अंकों के नंबर बनाएंगे तो कोई भी नंबर रिपीट भी नहीं होना है इसमें। अभी हम केवल नॉर्मली 4 अंकों की बता रहे हैं, इसमें पुनरावृत्ति की बात नहीं। उसने कहा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाइए जिसमें इकाई के स्थान पर 7 रहे और सारे अंक भी अलग अलग होने चाहिए। तो सबसे पहले हम इकाई के स्थान को बदलेंगे। यहाँ हमें पता है कितना आना चाहिए? 7। तो यहाँ तो 7 हो गया। हमारा जो प्रतिबंध था वो पूरा हो गया। लेकिन अभी 3 जगह 9 एक ही जैसी है, तो यहाँ पर भी हमने नंबर बदल रहे हैं। अब कौन सा नंबर कैसे बदले और क्यों बदले, इसको जानना है। तो सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो ये जो 9 है ये नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा अंक हमारे पास 9 ही है, तो ये तो एज इट इज रहेगा। ये दोनों बदलेंगे। अब देखो 9 के बाद संख्या छोटी कौन सी आएगी? उसकी 8। तो उसके बाद 8 हुई सबसे बड़ी और फिर उसके बाद 7 आ चुका है। यहाँ 9 की जगह क्या आएगा? 6। तो इस तरह से 4 अंकों की हमारी संख्या बनी है 9867, 9867 बन गए। और कंडीशन क्या थी कि इकाई के स्थान पर 7 रहे। इस तरह से हमने सबसे बड़ी संख्या बनाई। दूसरा है इसी में कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाइए जिसमें इकाई के स्थान पर 7 रहे। अब आप देखिए जो दूसरा है उसमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। कितनी? 1000। अब इसमें रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि जिसमें इकाई के स्थान पर सदैव 7 रहे। तो इकाई के स्थान पर हम 7 कर देंगे सबसे पहले। और अब छोटी संख्या बनानी है तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या पहले से हमारे पास मौजूद है। इससे छोटी संख्या हमारे पास अंक होता नहीं संख्या बनाने के लिए, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे। और बीच में ये 2 अंक है, इनमें से हमने बदलना है। तो 0 की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर रहेगी क्योंकि इसके बाद 0 जब आएगा तभी छोटी संख्या बनेगी। अंक कौन सा बदलेगा? ये। तो अब देखो 7 पर प्रतिबंध ये तो रहेगा ही। 0 आ गया, 1 आ गया, उसके बाद क्या आएगा? 2, तभी तो छोटी बनेगी। तो यहाँ पर इसके साथ क्या बन जाएगी? 1027, 1027, 1027। इसी तरह हमारे पास अलग अलग प्रतिबंध हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है इकाई के स्थान पर 7 रहे। अगली बार दूसरा प्रतिबंध हो जाएगा कि दहाई के स्थान पर 7 रहे, सैकड़े के स्थान पर 7 रहे, हजार के स्थान पर 7 रहे। के साथ संख्या बनाना, इसका अभ्यास करेंगे। फिर ये प्लेस चेंज हो सकता है, नंबर भी चेंज। मान लिया 7 की जगह आपको 4 का प्रतिबंध दे दिया जाए। ये अगर 4 रहेगा
तब कैसे करेंगे, इकाई के स्थान पर 4 रहेगा तब सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी, दहाई के स्थान पर 4 रहेगा तो क्या बनेगी। तो इस तरह से आप अलग अलग नंबर से इनका प्रयास करेंगे सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या बनाना। मैंने आपको बताया है, बताने की कोशिश करिए आसान तरीके से कि आप इसे समझ पाए। फिर भी आप अभ्यास करेंगे बार बार इसका, अलग अलग नंबर ले लेंगे। जैसे यहाँ पे 7 है, प्लेस इकाई है, दूसरी बार में 7 ही ले लीजिए, प्लेस दहाई कर लीजिए या नंबर बदल लीजिए, जैसे आपको सुविधा हो आसानी उसमें करने की। बड़ी संख्या के लिए मैंने आपको बताया दिया है कि जितने अंक की संख्या होगी उतनी बार हमने 9 लिखना है। क्लियर है? तो आज के वीडियो में हम इतना ही समझेंगे, क्योंकि ज़्यादा करने से वीडियो लंबा भी होता है और बहुत परेशानी होती है। इसलिए हम 1 या 2 ही कंडीशन लेंगे रोज और थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको के लिए सीखने के लिए जो है प्रयासरत हैं, आपको सिखाने के लिए, और आप जो है लगातार बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।